अगर तुम भी जेईई में फेल हो गए हो और तुमको लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं भी कभी उस फेज़ से गुज़रा था और मुझे लगता है कि अब मुझे उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं जेईई कर पाया या नहीं कर पाया। तो यही बात आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि जेईई इज़ नॉट योर फ्यूचर। अगर तुमको ऐसा फील आ रहा है कि सब लोग आगे बढ़ गए हैं और तुम पीछे रह गए हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये बता रहा है कि तुम कितना अपने जो मेहनत थी उसको लेके इतना मोटिवेटेड थे, कितना तुम उस चीज़ को तुमने दिल से किया है। अगर तुमको ऐसा फील हो रहा है ना कि तुम पीछे रह जा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट बताता है कि तुम उस चीज़ के लिए कितना डेडिकेटेड थे। ये एग्ज़ाम तुम्हारी मेहनत का एक छोटा सा पार्ट है जो टेस्ट करता है तुम्हारा एंड्योरेंस कितना है, कितना तुम चीज़ को सस्टेन कर सकते हो, कितना झेल पाओगे इस हार्श रियलिटी को। अब इस एक्सपीरियंस से तुम क्या सीखते हो वो आगे तुम्हारी लाइफ में बहुत काम आने वाला है, लिटरली बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज़ मैं भी कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले उसी फेज़ में था जिस फेज़ से आज तुम लोग गुज़र रहे हो, ठीक है? अब जब मैं उस फेज़ से बाहर आ गया तो मैंने देखा है कि लोग जो आईआईटी से नहीं हैं, वो भी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक लिटरली बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर मैं आपको दूँ, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल ये है कि रिसेंटली मेरे एक पास आउट सीनियर हैं, जो कि अभी करंटली वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। लाइक अगर मैं कोर से हूँ, मैं टेक वाली कंपनी से नहीं हूँ, बट मेरे जो एक सीनियर है वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड इट इज़ पेइंग देम अ गुड अमाउंट, अ डिसेंट अमाउंट, ओके। और उनके साथ काम करने वाले, लाइक उनका एक ब्लॉग देखा था मैंने, और उनके साथ काम करने वाली लड़की वो भी आईआईटी बॉम्बे से है। सो एट द लास्ट दोनों कहाँ हैं? एक सेम जगह एंड अप हुए आके, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं या फिर कुछ ऐसे पास आउट सीनियर हैं जो इस कैंपस से उन्होंने गूगल में भी प्लेसमेंट लिया है, तगड़े तगड़े जगह जाके काम कर रहे हैं। अभी तुम लोग इतना नहीं जानते होगे, लेकिन जब तुम आगे लिंक्डइन वगैरह ज्वाइन करोगे तो तुमको समझ आएगा कि लोग छोटे छोटे कॉलेज वाले भी कितना आगे हैं, कितना ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास चॉइस ये है कि या तो तुम ड्रॉप लो या फिर तुम कोई अगर कॉलेज मिल रहा है तो ज्वाइन कर लो। तो मेरा केस ऐसा था कि मैंने ड्रॉप नहीं लिया, मुझे एक कॉलेज मिल जा रहा था जहाँ भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैंने वो कॉलेज ले लिया और आई एम हैप्पी विद माई डिसीजन। आई हैव नो रिग्रेट, जीरो रिग्रेट। लाइक माई परसेंटाइल वॉज अबाउट 94.3 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बट इट वॉज समथिंग अबाउट दैट। और रैंक भी अराउंड 60 to 65 के आई थिंक बैट बन रहा था उस टाइम। तो सी सेप का काउंसलिंग जब हुआ तो उसमें एक मुझे एनआईटी अगरतला जो है उसका केमिकल ब्रांच मिल गया था। तो अभी मैं वही सब कर रहा हूँ एंड आई एम हैप्पी विद माई डिसीज़न, ठीक है। मैंने कॉलेज में आके इतना देखा कि जो मेरे सीनियर्स थे या जो मेरे ब्रांच के लोग थे वो बहुत कुछ कर रहे हैं जीवन में, लाइक बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। तुमको ये सोच के डिप्रेस नहीं होना है कि लाइक तुम्हारा जेईई ख़राब हो गया तो अब मैं क्या करूँ, क्या कर पाऊँगा मैं ज़िंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इससे कुछ नहीं होता है। कॉलेज में आके तुमको उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अगर डिसेंट सी आईआईटी में भी हो ना, अगर तुमने वहाँ मेहनत नहीं करी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे आईआईटी में जाके भी। आईआईटीज़ और एनआईटीज़ तुमको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक प्लेसमेंट में तुम्हारा हेल्प करते हैं, एक जगह देते हैं तुमको। वो तुम नहीं हो कि वो तुम्हारी जगह मेहनत करते हैं। मेहनत तुमको ही करनी होती है एट द लास्ट, ठीक है। अब कुछ टिप्स हैं मेरी कुछ लोगों के लिए कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो टिप नंबर 1 है कि एक स्किल बिल्ड करो। अगर तुम कॉलेज में आ रहे हो तो एक ऐसा स्किल सीखो कि जो यूज़ में बहुत आ रही हो। मेरे एक सीनियर हैं जिनके साथ मैं काम भी किया था 1-2 वीडियो का, तो वो एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी अब रन कर रहे हैं जाके। उनका ब्रांच बहुत डिसेंट था, अब वो एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी चला रहे हैं, अच्छा खासा पैसा बन रहा है उनका, ठीक है। एक जॉब पर्सन से थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रहे हैं
और अभी स्टार्टिंग में इतना कुछ है उनका, अभी 1-2 साल 2-3 साल जब उनका हो जाएगा तो मुझे पता है वो काफ़ी आगे जाएंगे। तुम्हारा मेन काम जो है वो सबसे पहला होना चाहिए एक स्किल सीखना। स्किल पे फोकस करो। अगर तुम ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो एक स्किल बिल्ड करो और मस्त सा उस पर पूरा एकदम दिल दिमाग सब कुछ लगा दो, ठीक है? बहुत कुछ सीखोगे। टिप नंबर 2 है कि अभी सब कुछ जानने का ट्राई मत करो। अभी मत ट्राई करो इतना। कुछ चीज़ें सिर्फ समय के साथ समझ में आती हैं। तुम समय के साथ चलते रहो बस और तुम्हें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लाइक तुम कितना भी ट्राई करोगे वो चीज़ें तुम्हें नहीं समझ आने वाली हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे चीज़ें ट्राई आउट करोगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें नई नई चीज़ें देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि कुछ चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस से ही समझ पाओगे। तुम नहीं समझ सकते हो किसी के कहने से या किसी के बोलने से, कुछ नहीं होता है। तो हर चीज़ को भी समझने का कोशिश मत करो, डीमोटिवेटेड मत हो और अपना ध्यान जो है वो आगे वाले टाइम पर लगाओ बिल्कुल तरीके से, ठीक है? तो अब जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि तुम्हारा रिज़ल्ट तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता है, तुम्हारी मेहनत डिसाइड करती है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, ठीक है? तो मेहनत सही जगह लगाओगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुमको कुछ कर नहीं पाओगे ज़िंदगी में या कुछ कमा नहीं पाओगे। और अगर आप में से कोई भी चाहता है कि मैं प्रॉपर गाइडेंस दूँ कि लाइक स्किल्स से रिलेटेड कि क्या स्किल सीखनी चाहिए या जो सा काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी, तो आई विल हेल्प यू, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है और सिर्फ मेहनत करते जाना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।